स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आप सभी को एक इत्तला देनी है कि इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार सय्यदना ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला शेर खुदा माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का उर्स जो चौकंडी शरीफ में हर साल को बड़े ही शान व शौकत के साथ मनाया जाता है, इंशाअल्लाह इस साल भी ये उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। उर्स की जो तारीख़ है दिसंबर की 8 तारीख़ को बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब महफ़िल मिलाद और ख़त्म ख़ाजगान की महफ़िल के साथ परचम कुशाई की महफ़िल रहेगी। उसके बाद 9 तारीख़ को सुबह ठीक 9 बजे ख़ाजगान ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला के खानवादे की सदारत में इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त संदल माली होगी और उसके बाद कुल लोगों के लिए हर किसी के लिए लंगर आम का अहतमाम किया जाएगा। तो आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि आप सभी हज़रात ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला की बारगाह में उनका फैज़ हासिल करने की नीयत से इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाए और बिलख़ुसूस ख्वाजा अमीन के फैज़ से आप सब लोग माला माल हो जाएँ। तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 9 तारीख़ को ठीक सुबह 9 बजे संदल माली होगी। उसके बाद दुआ सब लोगों के लिए दुआ की जाएगी और उसके बाद कवाली का भी प्रोग्राम है। जैसा ही संदल होगा इंशाअल्लाह कवाली का भी अहतमाम किया गया है। महफ़िल समा का आप सभी हज़रात तशरीफ़ लाएँ। ये कितवां संदल है? ये 360वां उर्स है। तो हर साल की तरह मनाते हुए हम लोग 360 साल से आ रहे हैं। जो खानवादा ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला है, इस उर्स मुबारक को हर साल मनाते हुए आ रहे हैं। अब ये 360वां साल है। तो एक लोगों में बीजापुर के एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये चौकंडी शरीफ में जो यहाँ पर मज़ार है और वो ख्वाजा अमीन दरगाह बोल के जो बताते हैं, वो दोनों एक ही है या अलग अलग? नहीं, ख्वाजा साहब की जो मज़ार मुबारक है वो दरगाह शरीफ में है। और जब आपका यहाँ पे विसाल हुआ था, जब वो पानी पे नमाज़ पढ़ने का जो वाक़या है वो जब लोगों के सामने ज़ाहिर हुआ, तो आपके इंतकाल के बाद आपको यहाँ पे रखा गया था, मदफून किया गया था। तो जब तक गुम्बज़ बनने के बाद यहाँ से ले जाकर वहाँ पे मदफून किया गया है। तो ख्वाजा का मतलब बीजापुर में 2 बार उर्स शरीफ? हाँ, ख्वाजा साहब का बीजापुर में ये 2 मरतबा उर्स किया जाता है। साल में 2 मरतबा किया जाता है। एक 3 महीने पहले और ये चौकंडी का जो उर्स है जो जमादिल अव्वल की 23 तारीख़ को पहला होता है और इसके 3 महीने के बाद में रमज़ान की 23 तारीख़ को या 23 रोज़े को दरगाह शरीफ में उर्स मनाया जाता है। और यहाँ पर कौन कौन से लोग आते हैं? यहाँ पे हर कौम के, हर मज़हब के, हर जात के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग आपसे मोहब्बत रखते हैं और मोहब्बत के कारण ये लोग आते हैं और आपका फैज़ हासिल करते हैं। तो यहाँ पर सरकार से किसी को फ़ैज़ मिलता होगा? हाँ, बेशक किसी को फैज़ मिलता है। इसी वजह से यहाँ पे हज़ारों की तादाद से लोग आते हैं। ये जंगल का इलाका है, फिर भी लोग सिटी से हो या आसपास के गाँव से हो, यहाँ तक कि कर्नाटक के कई गाँव से, कई शहरों से लोग यहाँ पे उर्स के मौके पर तशरीफ़ लाते हैं और आपका फैज़ हासिल करते हैं। तो उर्स के मौके पर क्या क्या स्पेशल किया जाता है? यहाँ पे उर्स के मौके पर बिलख़ुसूस सुबह संदल होता है 9 बजे। सुबह में 9 बजे संदल होता है। उसके बाद में फातिहा ख़ानी का अहतमाम रहता है, दुआ होती है। उसके बाद में कवाली महफ़िल समा जो हमारा सूफियाना अंदाज़ में होता है, उसके साथ ही साथ हुज़ूर के बारगाह में बिलख़ुसूस बड़े ही पैमाने पर लंगर का अहतमाम किया जाता है। तो सरकार का कोई ऐसा जो किस्सा जो लोगों के दिल को छुआ हो? सरकार के बहुत सारे किस्से हैं। मैं तो अभी ज़िक्र कर रहा था कि आपका पानी पे पड़ने का जो मामला था, लोग जब आप पे फतवे और आप पे जब सवालात उठा रहे थे कि आप नमाज़ नहीं पढ़ते शरीयत के मुताबिक, तो लोगों में एक बात फैल रही थी कि आप इतने बड़े वली होने के बावजूद भी बाजमात नमाज नहीं पढ़ते। तो ये मामला जब पेश आया तो आपने फरमाया कि फ़लाँ मकाम पर, फ़लाँ जगह पर आप सभी हज़रात जमा हो। तो जो पानी दरवाज़ा कहते हैं हम लोग, यहाँ पे करीब में है, तो वहाँ पे जमा होने का आपने हुक्म दिया। जो वक्त का जो बादशाह था वो भी जमा हुआ, उसके साथ बहुत सारे लोग और बहुत सारे ही उलमा इकराम भी उस दौर में जमा हुए। तो सरकार ने अपने मुरीद से कहा, जाओ और उस पानी पर जो तालाब था, यहाँ पे जो तालाब था, उस तालाब पे आपने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि जाओ, चलते हुए जाकर मुसल्ला बिछा के आओ।
तो सरकार के हुक्म के मुताबिक जो आपका खादिम था, आपका मुरीद था, वो चलते हुए गया और मुसल्ले को बिछाया। मुसल्ले को बिछाकर जब वो आया तो आपने सभी लोगों से जो सवाल उठा रहे थे उन लोगों से मुखातिब होकर आपने कहा कि है कोई जो मेरे जैसी शरीयत की नमाज़ पढ़ के बताए। तो किसी में ताकत नहीं थी, किसी में हिम्मत नहीं थी। जो लोग सर उठा रहे थे उनके सर झुक गए। सरकार ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला वहाँ पे उस पानी पे चलते हुए जाकर आपने नमाज अदा की। तो यही सब में बड़ी आपकी करामत है, और जितने भी आपके चाहने वाले हैं इन करामतों को देखकर और ज़्यादा मोहब्बत और इश्क़ इलाही उन लोगों के दिलों में मौजूद है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाले वक्त में भी ख्वाजा अमीन के चाहने वालों के दिलों में आपकी इज़्ज़त व एहतराम इसी तरह मौजूद रहेगा। आप क्या बीजापुर की जनता से अपील करते हैं? मैं बीजापुर की जनता से यही अपील करूँगा कि अल्लाह वाले हैं, इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपनी ज़िंदगी सारी गुजारी है। तो आप लोग को भी चाहिए, हम तो टूटे फूटे लोग हैं, ना हमारी सही से नमाज़ होती है, ना रोज़ा होता है, ना हम लोग सही अखलाक के मानने वाले हैं, ना जानने वाले हैं। तो मैं यही अपील करूँगा कि आप सभी हज़रात इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बुज़ुर्गों की बारगाह में आकर उनका फैज़ हासिल करें। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। ये यहाँ पर जो यहाँ पर कौन किसकी तरफ से मनाया जाता है यहाँ पर? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे खानवादा ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला की तरफ से इस उर्स शरीफ का अहतमाम किया जाता है। बिलखुसूस साहब सज्जादा नशीन और जितने भी बिरादर सज्जादा नशीन हैं सब लोग, बिलखुसूस मेरे वालिद क़िबला तकरीबन 10 साल हुए हैं। इस साल 10 साल से यहाँ पे ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपकी ज़ेर सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह ये उस उर्स के मौके पे बड़ी ही खिदमत की जाती है। लंगर आम जो पहले नहीं किया जाता था, तकरीबन 10 साल हो गए आज को। 10 सालों से बड़े ही आलीशान पैमाने पर लंगर का अहतमाम किया जा रहा है। हर किसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह लंगर का अहतमाम है। आपका नाम बताएं? मेरा नाम हाफिज़ सैयद ताहिर हुसैनी, मैं यहाँ का शहज़ादा हूँ, ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला के खानवादे से। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.